पिछले वीडियो में हम अपना जो चैप्टर नंबर सिस्टम था इसका इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक्सरसाइज हमारी 1.1 या 3.1 या 2.1 जो भी आपके मैथ्स में चैप्टर हो उसके हिसाब से आप इसको डाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे से क्या कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर, आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2, जो कि 1/3 और 1/2 के बीच में लाई करता है। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक पहले फॉर्मूला समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सर 2 और 3 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि ये नंबर मेरा ए है और ये नंबर मेरे पास क्या है बी। तो अगर आपको किसी भी दो नंबर का बीच में कोई नंबर फाइंड करना होता है तो इसमें एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दो। सर वो क्या होता है? अगर मुझे दो संख्याओं का एवरेज निकालना होता है तो उनको ऐड करके ना हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ये मेरा यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सर वही मेथड हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा आंसर एकदम से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो अब इसको मैं अगर सोल्व करूंगा 2 और 3 के बीच में नंबर फाइंड करने के लिए, तो सिंपल है। 2 और 3 को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, 2 प्लस के 3 और डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो मेरे पास में हो जाएगा 5/2। और जैसे 5/2 होगा तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे 2.5। तो इनके बीच का नंबर कौन सा जाएगा सर? 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे किसी भी दो संख्याओं के बीच में नंबर फाइंड करने के लिए। समझ आई बात आपको? ठीक है सर। तो देखेंगे यहाँ पे, तो हमसे कह रहा है कि मान लीजिए एक नंबर हमारे पास में ए है, तो ए नंबर मेरे पास में कौन सा हो जाता है? ये वाला हम मान लेते हैं ए नंबर है हमारे पास, और ये वाला नंबर कौन सा है? बी है। कौन सा नंबर है? बी। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? वही लगाएंगे एवरेज वाला, ए प्लस के बी अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला इसमें हम लगा देते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, तो इसको करते हैं सर हम यहाँ पे। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे इनको हम 2 से, ठीक है। सोल्व करेंगे ऊपर। तो इसको सोल्व करने के लिए इनका एलसीएम कितना लेना पड़ेगा मुझे? 6। और 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 3 की 1 में करेंगे तो 3, अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा मेरे पास में 5/6 और नीचे हो जाएगा मेरे पास में ओवरऑल 2। और इसके 2 के अपॉन में क्या मान लेता हूँ मैं? 1 और ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऊपर मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है और नीचे भी न्यूमरेटर था, तो डिनोमिनेटर मुझे लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसके से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 5/1/6/2। इसका मतलब है कि 5/12 जो मेरा नंबर आएगा वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा, है ना। इनके दो क्या आएगा? बिल्कुल मिडिल में आएगा, बीच में आएगा। समझ आई बात? ठीक है। तो देखो, अगर आपको ऐसे करके समझ नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हैं। और मेरे पास ये आ गया था यहाँ पर 5/6, ठीक है। इनको प्लस करके इसको कर दो डिवाइड बाई 2, ऐसे करके डिवाइड बाई का साइन लगा दो। और इसको डिवाइड को आपको सोल्व करना तो आता ही होगा। 5/6 इंटू 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो 5/12 मेरे पास में आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही बताना तो एक मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन बताएंगे, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ओके, अब यहाँ पर देखो दो मेथड यूज करेंगे हम। पहला जो मेथड है हमारा, इसको बोल देंगे यूजिंग एवरेज मेथड। तो जो सा मेथड मैंने आपको पीछे बताया था ना अभी, उस मेथड को यूज करेंगे एक बार, और दूसरी बार में दूसरा मेथड यूज करेंगे। अब देखो एवरेज मेथड से कैसे करेंगे सर 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो सबसे पहले इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो 3 प्लस 4/2 यानी कि 7/2। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास में? 3.5 आएगा, ठीक है। तो 3 के बाद में कौन सा आ गया सर मेरे पास में? 3.5 आ गया, और उसके बाद में कौन सा आ गया? 4। अब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो सेकंड नंबर इनके बीच में निकालना है। तो मैं 3 प्लस के 3.5 को यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 6.5/2। और इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो कितना आएगा बताइए? यहाँ से मैं पॉइंट उठा लेता हूँ, नीचे डबल जीरो, एक जीरो हो जाएगा। 23 जा कितने होते हैं? 60, ठीक है। अच्छा, ऐसे करके डिवाइड करके आपको बता देता हूँ मैं। वेट, देखो इधर देखो, ये है मेरे पास में 65/20। ऐसे कर देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ ना मैं आपको। देखो ये आ गया, इसको काट लेते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और ये आएगा 5 4 जा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13/4, ठीक है। कितना आएगा सर? 13/4। इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, और सर 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 4 2 जा 8, और 2 बचेगा, 4 5 जा 20, ठीक है। तो एक नंबर मेरे पास में कितना आ गया? 3.25। तो सर इन दोनों के बीच में नंबर यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, तो 3,3.5 के बीच में एक नंबर मेरा 3.25 यहाँ पे और आ चुका है। तो 3.25 और यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके इनके बीच में नंबर निकाल देते हैं। तो इनको जब प्लस करेंगे हम थर्ड नंबर फाइंड करने के लिए, तो कैसे निकलेगा? 3.5 प्लस 4/2, तो ये हो जाएगा 7.5/2। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75/20,
ठीक है, सोल्व करते हैं। 5 वन जा 5, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20। इसको कट करते हैं। 4 3 जा 12, 3 बचेगा और 30 हो जाएगा। 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, तो इन दोनों के मिडिल में नंबर हमारा आ जाएगा 3.75। ठीक है, 3.75 और कॉमा 4। तो ये मेरे बीच में मैंने यहाँ पर 3 नंबर फाइंड कर दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.25, 3.5 और 3.75। ओके सर, चलिए ये तो था मेरा एवरेज मेथड। अब यहाँ पे हम दूसरा मेथड और यहाँ पे यूज करेंगे, मेथड नंबर सेकंड। और उस मेथड का हमारे पास में यहाँ पे नाम हो जाता है, क्या नाम है उसका सर? तो उस मेथड का हमारे यहाँ पे नाम है, क्या नाम है सर? यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं और ये रिकमेंडेड फॉर लार्ज नंबर। अगर मुझे 3 नंबर निकालने हैं, 5 निकालने हैं, 10 निकालते हैं, तो मैं इसी वाले मेथड को यूज करूंगा। वो वाला मेथड आपको ज्यादातर यूज नहीं करना है। तो देखो कैसे करते हैं। तो मुझे 3 और 4 के बीच में नंबर फाइंड करने थे 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 और 4 के बीच में, 3 एंड 4। ठीक है सर, चलिए कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले मुझे कितने नंबर फाइंड करने हैं? 4 नंबर फाइंड करने हैं। 4 4 नंबर मुझे फाइंड करने हैं, तो ध्यान से देखो। 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 4 नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर में 1 ले लेना है। यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर में 1 ले लेता हूँ। लेना ही क्या होता है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 ही होता है। ठीक है, अब मुझे कितने नंबर फाइंड करने हैं? 4, तो इसमें एक प्लस करो। 4 में जब मैं एक प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 5। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई। अब जब यहाँ पर मल्टीप्लाई मेरी हो जाती है, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास में 15/5 और यहाँ पर आएगा 20/5। अब इनके बीच में नंबर लिखते चले जाओ 4, 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5। ठीक है, तो मेरे पास में मुझे 4 नंबर निकालने थे और 4 नंबर मेरे पास में आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या मेथड है हमारा? जितने आपसे नंबर पूछे हैं बीच में आने के लिए, उसमें 1 प्लस करना है और प्लस करके उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ठीक है, समझ आई बात आपको इतनी? ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए। इंसर्ट वन रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 4/9 के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना भी है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पेन की थिकनेस और कम करते हैं। हाँ, यही सही है। ठीक है, देखो तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? तो मुझे 5/7, 4/9, तो देखो 5/7 है मेरे पास में और एक तरफ मेरे पास में 4/9 है। ज़्यादा ही थिकनेस कम होगी भाई। 2 सही है, 2 सही है। देखो एक नंबर है मेरे पास में 5/7 और दूसरा नंबर मेरे पास में 4/9। ठीक है, इनके बीच में मुझे एक रेशनल नंबर निकालना है, एक रेशनल नंबर। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बताओ। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम होता है 63, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से। ये अपना कैसे चेंज हो गया? देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, और जब डिनोमिनेटर में करें तो न्यूमरेटर में करनी पड़ेगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और यहाँ पे करेंगे 7 से। ऊपर हो जाएगा मेरे पास में कितना बताएंगे? 9 5 जा 45, 45/9 7 जा 30, 63। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास में 28 और 28/63। ठीक है, तो इनके बीच में मुझे एक रेशनल नंबर निकला है ना, तो एक लिख देंगे और लिख देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर कोई सा भी लिख सकते हैं हम। 29/63 एक रेशनल नंबर आ गया। अब इसको मुझे असेंडिंग में लिखना है, असेंडिंग में लिख देंगे। देखो 28/63 को मैंने बना करके लिखा है, लेकिन एक्चुअल में कितना था? वो 4/9 था। तो सबसे पहले मेरा नंबर आएगा 4/9। उसके बाद में नंबर आएगा मेरे पास में 29/63। उसके बाद में नंबर आएगा 5/7। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर भी हो गया और इनके बीच में एक नंबर मैंने फाइंड भी कर दिया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल का कॉन्सेप्ट यूज करके इंसर्ट करो। डेसिमल का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, डेसिमल कॉन्सेप्ट का यूज करना है। 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 4.5। तो डेसिमल कॉन्सेप्ट का यूज करना है और मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने। पहला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन सोल्व करके क्या निकालना है, मुझे 4 एंड 4.5 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, 3 रेशनल नंबर तो बहुत आसान है। 4 लिखा हुआ है, उसके बाद में 4.1 होता है, उसके बाद में 4.2 होता है, उसके बाद में 4.3 होता है और लास्ट में 4.5 लिख देंगे बस। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 होल 2 अपॉन 4, ये लिखा हुआ है 2 होल 2 अपॉन 4 एंड, और ये लिखा हुआ है 2 होल 3 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। इसको देखो, 4 टू जा 8 और 8 और 2 10, 10 अपॉन 4 है ये, और ये कितना है, 4 टू जा 8, 8 और 3 11, 11 अपॉन 4 है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन हो गया है हमारा, यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखो, 4 रेशनल नंबर, इनके बीच में मुझे 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। डिनोमिनेटर मेरे ऑलरेडी बराबर है, तो 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, सॉरी 4 से नहीं करेंगे भाई, एक प्लस करना है 4 में, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा मेरे पास में 50 अपॉन 20, और ये कितना हो जाएगा 55 अपॉन में 20। लिख दो इनके बीच में नंबर कौन कौन से आएंगे। तो सर इनके मिडिल में मुझे एक नंबर लिखना है, तो कौन कौन से आएंगे बताएंगे। देखो, एक आएगा 51 अपॉन 20, ठीक है, और एक नंबर आएगा 52 अपॉन 20, एक नंबर आएगा मेरे पास 53 अपॉन 20, एक नंबर आएगा 54 अपॉन 20। ठीक है, तो 4 नंबर मुझे बताने थे और 4 के 4 नंबर मेरे यहाँ पर ये आ चुके हैं। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, और इस वाले का आंसर हो गया ये वाला। बोलो, इतनी बात समझ आई नहीं आई। सर आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 के बीच मुझे कितने 5 रेशनल नंबर मुझे फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका भी, कैसे करना है देखिए। 2 और 3 की बात कर रहा है, तो 2 लिख लिया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे हम 3। इनके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो 5 में एक प्लस करके 6 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास में 12 अपॉन 6 और ये हो जाएगा मेरे पास में 18 अपॉन 6। ठीक है, अच्छा ओके, यहाँ पर देखेंगे तो 5 लिखने थे ना, तो यहाँ पर आएगा देखो 13 अपॉन 6, यहाँ पर आएगा मेरे पास में 13 अपॉन 6, ये आएगा मेरे पास में 14 अपॉन 6, ये आएगा मेरे पास 15 अपॉन 6, और ये आएगा मेरे पास में 16 अपॉन 6, ये आएगा मेरे पास में 17 अपॉन 6। 1 2 3 4 5, 5 ही लिखने थे, 5 मेरे पास में ये आ गए, यही हो गया मेरे पास आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो ये लिखा हुआ है 3 अपॉन 5, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन में, 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5। इनके बीच में मुझे कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं सर, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसमें +1 करेंगे और 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो कर देते हैं सर। ये ऐसा मेथड है जो बिल्कुल निंजा टेक्निक है। 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। ये हो जाएगा 21 अपॉन 35 और ये हो जाएगा 28 अपॉन 35। ठीक है, नंबर लिख देंगे इनके बीच में, वो सब आसान है काफ़ी। ठीक है, देखो तो क्या क्या आएगा सर, 22 अपॉन 35 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 23 अपॉन 35 आएगा, 24 अपॉन 35 एंड 26 अपॉन 35 एंड 27 अपॉन 35, और ये हमारे पास में आ चुके हैं कितने रेशनल नंबर, 6। 1 2 3 4 5, अच्छा 5 ही आए हैं क्या? अच्छा एक रह गया हमारे बीच में, यहाँ पे 25 अपॉन 35 और रह गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में 6 रेशनल नंबर, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 2/3। ठीक है, तो -1/3 और 2/7 के बीच में 8 रेशनल नंबर मुझे फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई करनी है मुझे 9 से +1 करके। ठीक है सर, चलिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सब 1 मिनट, सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम कितना आएगा इसका, 21, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन 21 और ये हो जाएगा 6 अपॉन 21। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 रेशनल नंबर, बहुत आसान है लिखने क्योंकि ये संख्या माइनस में है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास में -10, तो -10 से बड़ा क्या होगा, -9, उससे बड़ा -8, उससे बड़ा -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे करके कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये सारे नंबर किस किस के, 7 और -10 के बीच के हैं, जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हम।
यहाँ पर जो मेरे नंबर आएंगे वो आएंगे माइनस के 6/21, माइनस के 5/21, माइनस के 4/21, माइनस के 3/21, माइनस के 2/21, माइनस के 1/21, ठीक है, माइनस के 0/21, और सर जी 1/21, 2/21, ठीक है, 3/21, 4/21, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने भी लिख सकते हो, मैंने 11 लिख दिए, आपको 8 लिखने हैं तो इनको लास्ट वालों को काट देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/6। तो 3/4 और 5/6 के बीच में मुझे कितने रेशनल निकलने हैं? 4 लिखने हैं। तो सबसे पहले मुझे इनका डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा, और 4/4 और 6 का जो मेरा एलसीएम होता है वो 12 होता है, तो इसको 12 बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी मुझे? इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, यहाँ पर भी 3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, और यहाँ पर भी 2 से, तो हो जाएगा मेरे पास में 9/12, और ये हो जाएगा मेरे पास में 10/12, ठीक है। कितने लिखने हैं सर इनके बीच में? अच्छा 5 लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई और करनी है अभी, ओके। ठीक है, अभी मुझे इसमें 5 से मल्टीप्लाई और करनी है, ठीक है, सॉरी, हाँ 4 में +1 करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी करेंगे, तो हो जाएगा मेरे पास में 45/60, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास में 50/60, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कितने नंबर लिखने हैं मुझे? 5, तो 5 लिख देंगे बहुत आसानी से, 4 लिखने हैं सॉरी, तो बहुत आसानी से हम इनको लिख सकते हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहला नंबर मेरा यहाँ पर आएगा 46/60, उसके बाद में आएगा 47/60, यहाँ पर इक्वल का साइन चल रहा है, उसके बाद में आएगा 48/60, यहाँ पर एंड लिख लेंगे, सॉरी मैंने किसी भी क्वेश्चन में एंड नहीं लिखा है, यहाँ पर एंड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आएगा 49/60, 50/60, ठीक है, 50/60 नहीं आएगा, ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको उठा के यहाँ कर लेंगे। देखो, तो ये मेरे पास में 4 नंबर यहाँ पर आ चुके हैं जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अब यहाँ पर मेरी ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये तो मेरे एग्जाम्पल थे, ये क्या थे मेरे पास में? एग्जाम्पल थे, जो कि एग्जाम्पल 8 थे, जो मैंने आपको सारे के सारे कराए हैं। अब आपको होमवर्क क्या होगा, ये एक्सरसाइज यहाँ से मेरी 3.1 शुरू हो जाएगी, और ये एक्सरसाइज मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3.1 जो एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो यहाँ पे फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/7, इनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। दूसरा, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8 एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगला देखो, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद देखो, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 -1/2 एंड अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, सारे करा रखे हैं मैंने ये। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7। उसके बाद यूजिंग कॉन्सेप्ट डेसिमल इंसर्ट, इनके बीच में मुझे नंबर फाइंड करना है, ठीक है, इनके बीच में मुझे क्या करना है? नंबर फाइंड करने हैं। देखो 3 एंड 3.5 के बीच में मुझे 3 निकालने हैं ना, तो 3.1 3.2 3.3 3.4 हो गए। 4 निकालने हैं यहाँ पे इनके बीच में, और यहाँ पर 5 निकालने हैं इनके बीच में, ये करने हैं आपको सोल्व, ठीक है। अच्छा ये कितना लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है 1/1/2, और ये लिखा हुआ है 1/3/4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। अगला देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। अगला देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगला देखो, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/7 1/7। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो मेरी यहाँ पर फिनिश हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है यहाँ पे? वो फिनिश हो जाती है। 3.5 जो है वो यहाँ पर मेरे, सॉरी, मतलब 3.5 नहीं है, 3.1 है इस मैथ के अकॉर्डिंग जो मैं करा रहा हूँ। 3.1 यहाँ पर मेरी फिनिश हो जाती है। तो आपको यहाँ पर जो मेरी फिनिश हो गई है, ये क्वेश्चन सारे के सारे मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आज कहाँ चाहिए? आप मुझे जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर मुझे मैसेज करेंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर। कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे 7889103045, ठीक है, ये आप मुझे करके बताएंगे सभी के सभी। ओके, थैंक यू।
ठीक है? तो इनके आंसर मुझे आप इस नंबर पर सोल्व करके व्हाट्सएप करेंगे और मैं इनको चेक करके आपको जस्ट एकदम से रिप्लाई करूँगा, ठीक है? और जो भी आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, तो मुझे करने ज़रूर हैं ये, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे, भले ही आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है? थैंक यू।